नमस्कार, तपोभूमि पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने उत्तराखंड की प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ और वांगनगी के कारणों, प्रभावों और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों का अध्ययन किया है। और आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे देवभूमि उत्तराखंड की उस अमूल्य प्राकृतिक धरोहर की ओर, जहां घने वन पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता का संरक्षण करते हैं और वन्यजीव अभयारण्य दुर्लभ प्रजातियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं। तो आइए इस वीडियो में क्रमबद्ध और तथ्यात्मक रूप से जानेंगे उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और शुरुआत करते हैं वन्यजीव संरक्षण की जो मूल अवधारणा है उसे समझने से। तो वन्यजीव संरक्षण का सीधा सा अर्थ है, मतलब कि प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जो जीव और वनस्पतियां हैं, उन्हें किसी भी तरह के मानवीय हस्तक्षेप से बचाना। जी, और इसी पूरी प्रक्रिया को हम वन्यजीव संरक्षण कहते हैं। संरक्षण के लिए मुख्य रूप से दो विधियां अपनाई जाती हैं, इन सीटू संरक्षण और एक्सीटू संरक्षण। हाँ, इन सीटू और एक्सीटू। इन सीटू संरक्षण में जीवों को उनके अपने ही प्राकृतिक आवास में सुरक्षा दी जाती है, मतलब जंगल में ही उनका संरक्षण होता है। और इसके ठीक उलट एक्सीटू संरक्षण में जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर ले जाकर किसी सुरक्षित, कह सकते हैं कृत्रिम स्थान पर संरक्षित किया जाता है। ये जानना भी जरूरी है कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये तीनों ही इन सीटू संरक्षण के प्रमुख उदाहरण हैं। अच्छा, तो अब उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रों के वर्गीकरण को देख लेते हैं। जी, उत्तराखंड में इन क्षेत्रों को मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम नेशनल पार्क भी कहते हैं। दूसरा है वन्यजीव अभयारण्य या विहार, जिसे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहा जाता है। और तीसरा प्रकार है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। तो चलिए सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यानों की जो अवधारणा है और उनकी क्या विशेषताएं हैं उन्हें समझते हैं। राष्ट्रीय उद्यान ऐसे विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां उस क्षेत्र के सभी जीवों और वनस्पतियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। जी, इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की मानवीय गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक होती है। सिर्फ वैज्ञानिक शोध और एक नियंत्रित पर्यटन की ही अनुमति होती है। और जैसा हमने पहले भी बात की, राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षण की विधि इन सीटू संरक्षण ही है। वर्तमान में उत्तराखंड में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और अगर इन सभी के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो यह 5006.76 वर्ग किलोमीटर है। हाँ, और ये आंकड़ा राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.36% हिस्सा बनाता है। अब एक एक करके उत्तराखंड के सभी राष्ट्रीय उद्यानों का विस्तृत विवरण देखते हैं। तो सूची में सबसे पहले है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जी, इस उद्यान की स्थापना 1936 में हुई थी और तब इसका पुराना नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। बाद में वर्ष 1957 में इसका नाम महान प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के सम्मान में बदल दिया गया। ये उद्यान 2 जिलों में पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल में फैला हुआ है और इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो नैनीताल के ढिकाला नामक स्थान पर है। इसका कुल क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल, इस कुल क्षेत्रफल में से 312.76 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा पौड़ी जिले में और जो बचा हुआ 208.06 वर्ग किलोमीटर है वो नैनीताल जिले में आता है। इस पार्क का ऐतिहासिक और प्रशासनिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जी हाँ, और 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी यहीं से की थी, जिसके बाद 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। फिर वर्ष 2012 में इस पार्क के चारों ओर 500 मीटर के दायरे को एक साइलेंट जोन के रूप में घोषित किया गया था। और 2013 में बाघों की सुरक्षा के लिए यहाँ 118 सदस्यों वाली एक स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का भी गठन हुआ। एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 2020 में ये देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर बना। अच्छा, और एक रोचक बात ये भी है कि महिला गाइडों की पहली नियुक्ति भी इसी उद्यान में की गई थी। यहाँ की अगर भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो पश्चिमी रामगंगा नदी, प्रसिद्ध पाटली दून घाटी और कॉर्बेट वाटरफॉल इसमें शामिल हैं। इस पार्क में पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीवों में बाघ, हाथी, तेंदुआ, सांभर, चीतल और हाँ,
घड़ियाल और मगरमच्छ भी शामिल हैं। इसके बारे में दो विशेष तथ्य याद रखने जरूरी हैं। एक तो ये कि यह उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने वाला उद्यान है, और दूसरा, यह भारत का सबसे ज्यादा बाघों की आबादी वाला टाइगर रिजर्व भी है। अब सूची में दूसरे उद्यान गोविंद राष्ट्रीय उद्यान पर आते हैं। इस उद्यान की स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी और यह उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है। इसका नामकरण भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर किया गया है। और इस उद्यान का जो संचालन है वो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, देहरादून के कार्यालय द्वारा किया जाता है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो टॉन्स नदी इस उद्यान के ठीक बीच से होकर बहती है, जो इसकी एक प्रमुख विशेषता है। इस उद्यान के अंदर हर की दून घाटी, रुइंस्यारा झील, तालुका और ओसला वन विश्राम गृह जैसे प्रमुख स्थल भी मौजूद हैं। यहाँ पाए जाने वाले मुख्य जीवों में हिम तेंदुआ, भूरा और काला भालू, कस्तूरी मृग और मोनाल पक्षी प्रमुख हैं। हमारा तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 6 नवंबर 1982 को हुई थी। यह चमोली जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर है। इस उद्यान का मुख्यालय जोशी मठ में है और इसका जो पुराना नाम था वो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था। इसके वैश्विक महत्व की बात करें तो वर्ष 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया था। एक ऐतिहासिक तथ्य ये भी है कि इस दुर्गम क्षेत्र में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति डब्ल्यू गार्डम थे, जो 1883 में यहाँ आए थे। यहाँ के प्रमुख वन्य जीवों में हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग और हमारा राज्य पक्षी मोनाल शामिल हैं। अब चौथे उद्यान की बात करते हैं, जो है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना भी वर्ष 1982 में ही हुई थी। यह भी चमोली जिले में ही है और इसका क्षेत्रफल 87.50 वर्ग किलोमीटर है। इसका मुख्यालय भी जोशी मठ में है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम पौराणिक संदर्भों को देखें तो स्कंद पुराण के केदारखंड में इस घाटी को नंदन कानन कहा गया है। और महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूत में इसका उल्लेख अलका नाम से किया है। भौगोलिक रूप से यह घाटी नर और गंधमादन नाम के दो पर्वतों के बीच स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 3600 मीटर है और यहाँ से पुष्पावती नदी बहती है। इस घाटी की खोज वर्ष 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्माइथ ने की थी। जी, उन्होंने बाद में द वैली ऑफ फ्लावर्स नाम की एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी और वे यहाँ से 250 प्रजातियों के फूलों के बीज यूरोप भी ले गए थे। 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को द्वारा इस घाटी को भी विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया। यहाँ एक पर्यावरणीय खतरा भी है, जो अमेला या नटग्रास नामक खरपतवार का फैलना है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में पॉलीगोनम कहते हैं। हमारी सूची में 5वां है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुई थी। ये 3 जिलों में देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 820.42 वर्ग किलोमीटर है और इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। इसका इतिहास 3 अलग-अलग वन्यजीव विहारों से जुड़ा हुआ है। मोतीचूर 1935, राजाजी विहार 1948 और चीला विहार 1977। जी, और इन्हीं तीनों विहारों को मिलाकर वर्ष 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का गठन किया गया। और फिर अप्रैल 2015 में इसे देश का 48वां टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। यह पार्क विशेष रूप से हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ बाघ, तेंदुआ, नीलगाय और चीतल भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। छठा और अंतिम राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी और यह उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बनाता है। यहाँ के प्रमुख जीवों में हिम तेंदुआ, हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग और भरल, जिसे ब्लू शीप भी कहते हैं, शामिल हैं। इससे जुड़ा एक विशेष तथ्य यह है कि इसी उद्यान की भैरो घाटी में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाने का प्रस्ताव है। तो ये तो थे राष्ट्रीय उद्यान। अब हम वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, रामसर साइट और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में जानेंगे। चलिए, सबसे पहले वन्यजीव अभयारण्य या विहार को समझते हैं। वन्यजीव अभयारण्य भी संरक्षित क्षेत्र ही होते हैं,
जहां वन्य जीवों का इन सीटू संरक्षण किया जाता है। हालांकि राष्ट्रीय उद्यानों से अलग यहाँ स्थानीय लोगों को घास काटने या सूखी लकड़ी चुनने जैसी कुछ मानवीय गतिविधियों की सीमित छूट होती है। उत्तराखंड में कुल 7 वन्यजीव अभयारण्य हैं। और इन सभी का कुल क्षेत्रफल 2683.73 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य केदारनाथ वन्यजीव विहार है। आइए अब उत्तराखंड के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्यों को क्रम से देखते हैं। पहला है गोविंद वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। यह उत्तरकाशी में है और इसका क्षेत्रफल 485.9 वर्ग किलोमीटर है। जी, यह उत्तराखंड राज्य का सबसे पहला वन्यजीव अभयारण्य है। इससे जुड़ा एक विशेष तथ्य यह भी है कि इसे स्नो लेपर्ड परियोजना, जो 1991 में आई थी, उसके अंतर्गत संरक्षित किया गया है। यह टोन्स नदी के बेसिन में स्थित है और यहाँ का सांकरी तालुका औसला हर की दून ट्रैक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जीवों में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, काला व भूरा भालू, दाढ़ी वाला गिद्ध और मोनाल शामिल हैं। दूसरा है केदारनाथ वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 1972 में हुई। यह चमोली और रुद्रप्रयाग इन 2 जिलों में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 975.20 वर्ग किलोमीटर है और जैसा हमने अभी बताया, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। यहाँ पाए जाने वाले मुख्य जीवों में स्नो लेपर्ड, हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग और जंगली सुअर प्रमुख हैं। तीसरा है अस्कोट वन्यजीवी विहार। इसकी स्थापना 1986 में हुई और इसका क्षेत्रफल 599.93 वर्ग किलोमीटर है। इसका सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यहाँ उत्तराखंड में सबसे ज्यादा संख्या में कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 67 है। यहाँ के अन्य प्रमुख जीवों में हिम तेंदुआ, रीछ, कस्तूरी मृग के अलावा पहाड़ी तीतर और मुनाल भी शामिल हैं। चौथा है सोना नदी वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 301 किलोमीटर है। यहाँ हाथी, शेर, गुलदार, सांभर, सियार, अजगर और हॉर्नबिल जैसे विविध प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। सूची में 5वां है बिनसर वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 47 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ तेंदुआ, काला भालू और जंगली बिल्ली जैसे जानवरों के साथ साथ बांज, बुरांश और चीड़ के घने वन भी हैं। छठा है मसूरी वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 1993 में हुई और इसका क्षेत्रफल मात्र 10.82 वर्ग किलोमीटर है। इसका पुराना नाम विनोक माउंट क्विल सैंक्चुरी था। इसका मुख्य आकर्षण यहाँ पाया जाने वाला पहाड़ी बटेर यानी कि माउंटेन क्वेल है। और 7वां अभयारण्य है नंधौर वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना हाल ही में 2012 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 269.95 वर्ग किलोमीटर है। इस विहार के प्रमुख जीव बाघ, लंगूर और भालू हैं। अभयारण्यों के बाद अब बात करते हैं संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों की, जिन्हें कंजर्वेशन रिजर्व भी कहा जाता है। उत्तराखंड में कुल 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं। पहला है आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी। इसे 2020 में रामसर स्थल का दर्जा मिला, जिससे यह देश का 38वां और राज्य का पहला रामसर स्थल बन गया। यह यमुना और आसन नदी के संगम पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल 444.4 हेक्टेयर है। इसकी खास बात यह है कि यह साइबेरिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख शीतकालीन पड़ाव है। इसका उद्घाटन 14 अगस्त 2005 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। दूसरा संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है झिलमिल झील। इसकी स्थापना भी 2005 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 3783.5 हेक्टेयर है। तीसरा है सीतावणी संरक्षण आरक्षित। इसकी स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल 5824.76 हेक्टेयर है। इसका पुराना नाम पावलगढ़ था, जिसे 2024 में बदलकर सीतावणी कर दिया गया। यहाँ बाघ, हाथी और तितली संरक्षण के साथ साथ इस क्षेत्र में मां सीता मंदिर और वाल्मीकि आश्रम का भी एक धार्मिक महत्व है। और चौथा है नैना देवी हिमालयी बर्ड संरक्षण आरक्षित। इसकी स्थापना 2015 में हुई।
इसका क्षेत्रफल 21,224.5 हेक्टेयर है और यहाँ 600 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानेंगे। उत्तराखंड में एकमात्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और इसका कुल क्षेत्रफल 5,860 वर्ग किलोमीटर है। इसके अंतर्गत 2 प्रमुख संरक्षित क्षेत्र आते हैं, एक नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। जी, और इसे यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत वैश्विक स्तर पर भी मान्यता प्राप्त है। अब एक नजर राज्य के उन वन्य जीवों पर डालते हैं जो संकटग्रस्त हैं। इस सूची में माउंटेन क्वेल, सफेद पीठ वाला गिद्ध, बारहसिंगा, भूरे भालू और उदबिलाव जैसे जीव शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं और राज्य में स्थापित कुछ महत्वपूर्ण उद्यानों और केंद्रों के बारे में जानते हैं। भारत का पहला लाइकेन पार्क पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थापित किया गया है। इसी तरह भारत का पहला फर्न संरक्षण केंद्र अल्मोड़ा के रानीखेत में बनाया गया है। और राज्य का पहला मॉस गार्डन नैनीताल के खुरपाताल में स्थापित किया गया है। देश का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन चमोली के माणा गांव में है। और राज्य का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क देहरादून जू में स्थित है। मुनस्यारी में एक बुरांश उद्यान भी है जहां बुरांश की 35 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। अब कुछ और महत्वपूर्ण विषयों पर आते हैं, जैसे बाघ गणना, विभिन्न परियोजनाएं और यूनेस्को विरासत स्थल। बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं बाघ गणना यानी टाइगर सेंसस की। भारत में बाघों की गणना हर 4 साल में की जाती है। और ये गणना राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, जिसे NTCA कहते हैं, और भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून यानी WII, ये दोनों मिलकर करते हैं। भारत में पहली बार बाघों की गिनती 1972 में की गई थी। हाल ही में 2022 की बाघ गणना के आंकड़े जारी हुए हैं, जिनके अनुसार उत्तराखंड में बाघों की कुल संख्या 560 है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 2018 से 2022 के बीच राज्य में 118 बाघों की वृद्धि हुई, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। अगर पूरे भारत की बात करें तो यहाँ कुल बाघों की संख्या 3,167 है। भारत में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है, जहां 785 बाघ हैं। इसके बाद 563 बाघों के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर है और 560 बाघों के साथ उत्तराखंड तीसरे स्थान पर। और अगर किसी एक टाइगर रिजर्व की बात करें तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में देश के सबसे ज्यादा बाघ रहते हैं। अब बात करते हैं हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड की। हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए हिम तेंदुआ परियोजना का प्रारंभ वर्ष 2009 में हुआ था। 2022 की गणना के अनुसार उत्तराखंड में इनकी संख्या 121 थी और हर साल 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। हिम तेंदुए आमतौर पर 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है वहां रहते हैं। 2023-24 की जो नवीनतम स्नो लेपर्ड गणना है, उसके अनुसार पूरे देश में कुल 718 स्नो लेपर्ड हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 477 लद्दाख में है, जबकि उत्तराखंड 124 स्नो लेपर्ड के साथ देश में दूसरे स्थान पर है। और देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी जिले की भैरव घाटी यानी लंका में प्रस्तावित है। ये केंद्र लगभग 2800 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जाएगा और इसे सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत विकसित किया जाएगा। इस केंद्र में हिम तेंदुओं के संरक्षण के अलावा प्रशिक्षण और अनुसंधान से जुड़े हुए कार्य भी किए जाएंगे। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण संरक्षण परियोजनाओं को देखते हैं। हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी परियोजना का प्रारंभ 1992 में हुआ था। इसी के तहत उत्तराखंड में वर्ष 2002 में शिवालिक हाथी रिजर्व की स्थापना की गई थी। गिद्धों की घटती आबादी को बचाने के लिए गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गिद्धों की संख्या में जो कमी आ रही है उसे रोकना है। इसी तरह एक और योजना टाइगर वॉच योजना 1991-92 में प्रारंभ की गई थी। अब कस्तूरी मृग से जुड़ी हुई परियोजनाओं की बात करते हैं। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए कस्तूरी मृग परियोजना 1970 के दशक में शुरू हुई थी। इसके लिए राज्य में कुछ प्रमुख अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किए गए, जैसे कि महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र। इस केंद्र की स्थापना 1974 में बागेश्वर जिले में की गई थी। दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र कांचुला खर्क है, जो चमोली में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और ये कस्तूरी मृग के लिए एक प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र के रूप में काम करता है। अब उत्तराखंड में यूनेस्को से संबंधित स्थलों पर चर्चा कर लेते हैं। विश्व प्राकृतिक विरासत सूची में 2 स्थल शामिल हैं, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 1988 और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान
2005। इसके अलावा कुंभ मेले को 7 दिसंबर 2017 को और रामायण उत्सव को 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। एक और विशेष उपलब्धि देहरादून में विश्व के पहले प्राकृतिक धरोहर केंद्र की स्थापना है। इसकी स्वीकृति 29 अगस्त 2014 को मिली थी और इसका उद्घाटन 2018 में हुआ। इसकी आधारशिला भारतीय वन्यजीव संस्थान ने रखी थी। अब आगे बढ़ते हैं रामसर कन्वेंशन की ओर। रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, आसान वेटलैंड को 2020 में राज्य का पहला और देश का 38वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह क्षेत्र साइबेरिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवास स्थल है। अब कुछ महत्वपूर्ण वनस्पतियों और उद्यानों की जानकारी भी ले लेते हैं। बुरांश, जिसे रोडोडेंड्रॉन भी कहते हैं, इसका एक विशेष उद्यान पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में है, जहां इसकी 35 प्रजातियां मौजूद हैं। और इनमें से 5 प्रजातियां ऐसी हैं जो केवल उत्तराखंड में ही पाई जाती हैं। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। भारत का पहला लाइकेन पार्क मुनस्यारी में है जी, और भारत का पहला फन संरक्षण केंद्र रानीखेत में है। राज्य का पहला मॉस गार्डन खुरपाताल में है। देश का सर्वाधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन माणा में है। और राज्य का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क देहरादून जू में है। बिल्कुल, और राज्य का पहला मगरमच्छ पार्क ऊधम सिंह नगर के काकरा में स्थित है। सूची देख लेते हैं। इस सूची में माउंटेन क्वेल, सफेद पीठ वाला गिद्ध, बारासिंगा, भूरे भालू और ऊदबिलाव शामिल हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।